आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग जीके का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का चल रहा है प्राचीन भारत, है ना। और इसमें अब लास्ट की ओर है प्राचीन भारत का, है ना। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों को ये वीडियो मिल सके, और जो लोग पुराने हैं वो लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उन लोगों को भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं और वो भी एसएससी से रिलेटेड ही प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सभी लोगों को मिल जाए, है ना। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है वांची, दूसरा ऑप्शन है तंजौर, तीसरा है मदुरै और तीसरा है चित्रीरावापल्ली। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, तंजौर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजाओं ने लंका सिंहल को पहले जीता था। पहला है आदित्य प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र या फिर विजयालय। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, राजाराज प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी या देवताओं को समर्पित है। ऑप्शन है विष्णु, शिव, ब्रह्मा या फिर दुर्गा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, चोलवासी लोग शिव जी का पूजा करते थे। गंगा को, अगला क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। मतलब ये कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था जो चोल वंश का था। पहला ऑप्शन है राजाराज चोल, महेंद्र, प्रांतक या फिर राजेंद्र चोला। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, राजेंद्र चोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोल राजाओं का शासन था किस पे। तमिलनाडु पर, आंध्र पर, केरल पर, बंगाल पर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था। ऑप्शन है महमूद गजनी, सिकंदर, बाबर, तैमूर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, महमूद गजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको हराया था। मतलब ये कि तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें कौन किसको हराया था, ठीक है। पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए थे, जो 1191 में हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, नहीं, गलत हो जाएगा। मोहम्मद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया, तो गजनी तो था ही नहीं, चलिए ये भी नहीं। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनी को हराया, पृथ्वीराज जो है मोहम्मद गजनी को हराया, ये भी गलत है, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, ये 4 नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था। आपका सही जवाब क्या होगा, पहले आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए। भवभूति, जयदेव, चंद्रवरदाई, बाणभट्ट। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रवरदाई, ठीक है, ये गलत है। आपका सही आंसर होगा चंद्रवरदाई, ठीक है।
पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले कौन हराया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम, जयचंद या कुमारपाल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मतलब बघेल भीम। सबसे पहला राजा यही था, राजपूत राजा, जो मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? कौन सा ऐसा लड़ाई था जो मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया था? तो देखते हैं आंसर क्या है। तराइन की पहली लड़ाई, ये तो गलत है। तराइन की दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई में तो वो हार गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई जो होगा ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल कीजिए। सुल्तान मोहम्मद ये व्यक्ति है, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और घटना है सोमनाथ मंदिर की लूटपाट, सिंध विजय और फिर बंगाल में विद्रोह, चंगेज खां की लड़ाई। तो आपका क्या आंसर होगा, आप लोग इसको जवाब में दीजिए। ठीक है, देखिए क्या आंसर होना चाहिए। आंसर आप लोगों का क्या होगा, है ना? तो आंसर होगा केवल एक का मतलब आप समझ रहे हैं। केवल एक का मतलब सुल्तान जो है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। मतलब एक ही मेल है मोहम्मद, सही मेल जो सुल्तान मोहम्मद जो है सोमनाथ मंदिर का लूटपाट किया था। बाकी सारा मेल जो है वो गलत है। ये वाला मेल जो है, यही वाला मेल आपका सही है। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक तो था नहीं, मोहम्मद गौरी भी था नहीं, है ना? आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी। अच्छा, आप लोग ना कमेंट में जवाब नहीं देते, तो आप लोग कमेंट में एक जवाब दीजिएगा कि मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर पर जो है वो आक्रमण तो किया था, लूटपाट किया था, लेकिन कब किया था ये आपको बताना है, डेट बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है महेंद्र बर्मन 1, नरसिंह बर्मन 1 और नंदी बर्मन 2 और दंडी बर्मन। तो आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 नरसिंह बर्मन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है जूनागढ़, उत्तरामेरूर, एहोल, नासिक। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है उत्तरामेरूर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब है महेंद्र बर्मन प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र बर्मन, सिम्हाविष्णु, नरसिम्हवर्मन, महेंद्र बर्मन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 महेंद्र बर्मन 1।
ठीक है, आगे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तमिलनाडु के चोल, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य या फिर कांची के पल्लव? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब बादामी के चालुक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर मेरूर शिलालेख। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसने प्रशासन से उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? ऑप्शन है चालुक्य, सातवाहन, पल्लव, चोल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, चोल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चोल, होयसल, राष्ट्रकूट, काकतिया। इधर दिया मालखेड़, वातापी, वारंगल और द्वार समुद्र। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब ये वाला, ठीक है, मतलब ए का दू मतलब चालुक्य का वातापी, ठीक है, और बी का 4 मतलब होयसल, द्वार समुद्र, ठीक है, और सी का 1 मतलब राष्ट्रकूट, मालखेड़, है ना, और डी का 3 माने काकतीय का वारंगल। ये आपका सही मिलान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? मास्की, हाथी गुफा, एहोले, नासिक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब एहोले। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? सौंदर्य नगरी, संपदा नगरी, स्वर्ण नगरी या फिर गुलाबी नगरी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है स्वर्ण नगरी, मतलब अरबियों जो है मुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का मतलब कवि राजमार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मैसूर, महाबलीपुरम, तंजावुर, कन्याकुमारी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, तंजावुर में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का सेशन का, है ना। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना। और आप लोग तैयारी बढ़िया से कीजिए, आप लोगों का तैयारी अच्छा से हो, है ना, ऐसा मेरा कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।